हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। और एसईओ सीरीज़ के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन को कैसे लिख सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है और ये कहाँ पे आपको दिखता है। ओके, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे और मेटा डिस्क्रिप्शन को हम लोग कैसे परफेक्टली लिख सकते हैं, क्या हमें फॉलो करना चाहिए, क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो सिंपली पहले समझते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है। ओके, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो मेटा डिस्क्रिप्शन इज़ अ वेबसाइट एलिमेंट दैट प्रोवाइड्स ब्रीफ समरी ऑफ एनी वेब पेज। ठीक है, और जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है ये किसी भी पेज का एक ब्रीफ समरी होता है। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शंस आर डिस्प्लेड एज अ पार्ट ऑफ सर्च स्निपेट। ठीक है, तो सर्च स्निपेट क्या होता है, जब भी हम कोई कीवर्ड इस तरीके से हिट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और कीवर्ड को हिट करने के बाद जो ये हमें अलग अलग पेजेस के स्निपेट दिखते हैं, जैसे कि ये एक स्निपेट दिख रहा है, ये एक स्निपेट दिख रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग स्निपेट दिख रहे हैं। इसके अंदर हमने लास्ट टाइम टाइटल टैग्स के बारे में डिस्कस किया था और उस टाइटल टैग के ठीक नीचे ये जो हमें डिस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शंस मेटा डिस्क्रिप्शन होते हैं। ठीक है, और इन्हें हमें परफेक्टली ऑप्टिमाइज़ करना होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम मेटा डिस्क्रिप्शंस को ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे। ओके, तो मेटा डिस्क्रिप्शंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सिंपली हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे इसके लिए भी कुछ कैरेक्टर लिमिट्स हैं। ठीक है, कैरेक्टर लिमिट और पिक्सल लिमिट्स को हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि कैसे ये मैटर करते हैं आपके लिए, और अगर आप इन कैरेक्टर लिमिट या पिक्सल लिमिट से ज़्यादा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो वो एक मतलब वहाँ पे स्पेस जो है वो कम पड़ जाता है और एंड में डॉट डॉट करके यहाँ पे जैसे आप देख पाओगे कि ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके एंड में ये कुछ डॉट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन फिर आ जाती है और लोगों को आपका मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो पूरा नहीं दिखता है। ओके, सो हम बहुत ज़रूरी है कि हम ये पिक्सल्स या फिर कैरेक्टर लिमिट जो है बहुत ही स्मार्टली यहाँ पे यूज़ करें, ताकि यूज़र्स भी जो है आपका ये जो मैसेज है या फिर समरी है इसको पूरा पढ़ सकें, या फिर अगर पूरा नहीं भी पढ़ पाते इन सम केसेस तो उन्हें वहाँ से वो आइडिया लग जाए कि इस पर्टिकुलर पेज के अंदर उन्हें क्या मिलने वाला है। ओके, सो कुछ पॉइंट्स इसको लेके तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैरेक्टर लिमिट की बात करें तो 150 टू 160 कैरेक्टर्स, और पिक्सल लिमिट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 940 टू 960 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये पिक्सल लिमिट या कैरेक्टर लिमिट दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें कौन सा प्रेफर करना चाहिए, ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो तो आप मेक श्योर वो सारी वीडियोज़ को देख लें। ओके, उसके बाद अगर हम इसके अंदर हैं कि क्या हमें फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, तो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। ओके, सो व्हाट टू फॉलो में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज़ परफॉर्म कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, जब भी हम लोग कोई मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, टाइटल टैग्स लिख रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम वहाँ पे कीवर्ड रिसर्च को करें और जो सही कीवर्ड्स हैं उन्हीं को हम लोग मेंशन करें। ठीक है, क्योंकि अगर गलत कीवर्ड हम लोग मेंशन करते हैं तो हम गलत कीवर्ड के ऊपर रैंक करेंगे, और गलत कीवर्ड के ऊपर अगर हम लोग रैंक कर जाते हैं जिसका सर्च इंटेंट आपके बिजनेस के साथ मैच नहीं करता है, तो गलत कीवर्ड से ट्रैफिक आएगा आपकी साइट के ऊपर जो कन्वर्ट नहीं होगा बाद में। ओके, देन यूज़ कीवर्ड्स इन नेचुरल वे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर वही सेम चीज़ें मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी अप्लाई होती हैं और एक दो चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा होती हैं। ठीक है, जैसे कि यूज़ कीवर्ड इन नेचुरल वे, तो हमें नेचुरल वे के अंदर कीवर्ड को यूज़ करना है। ठीक है, यूज़ CTA। ठीक है, कॉल टू एक्शन हम चाहे तो अपने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ USP, हमारे जो यूनिक सेलिंग प्रपोर्शंस होते हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रांड नेम। ठीक है, हम चाहे तो वहाँ पे अपना ब्रांड नेम यूज़ कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है ये ऑप्शनल भी है, आप चाहें तो वहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी टाइटल के अंदर किया रहता है, और अगर टाइटल के अंदर आपने मिस कर दिया उस चीज़ को तो आप एक पॉइंट के लिए वहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपने ब्रांड नेम को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक दो और चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है टाइटल्स से, तो अगर जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने प्राइमरी कीवर्ड को यूज़ जब करें और वो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, तो हो सकता है कि हम अपने सेकेंडरी कीवर्ड को वहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर पॉसिबल है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से इसको समझना होगा, अगर पॉसिबल है तभी। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो हम अपने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर सेकेंडरी कीवर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड को मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन करें। ठीक है, ताकि वो जो रेलेवेंसी वाली चीज़ है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाए।
ओके, देन हम एक बार यहाँ पे आते हैं व्हाट टू अवॉइड में, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इधर, ठीक है। यूजिंग एक्सेसिव कैपिटल लेटर्स, ठीक है, अगर हम ज़्यादा कैपिटल लेटर्स जब यूज़ करते हैं तो पिक्सल लिमिट्स जो हैं वो जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं और उसके वजह से जो आपका डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, वो आधा रह जाता है या फिर पूरा नहीं दिखता है यूज़र्स को। ओके, सो एक्सेसिव कैपिटल लेटर्स हमें नहीं यूज़ करना है, जहाँ पे ज़रूरत हो हमें सिर्फ वहीं पे कैपिटल लेटर्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। देन कीवर्ड स्टफिंग, तो ये हमने अभी समझा कि कीवर्ड्स को हमें नेचुरल वे में यूज़ करना है, ठीक है, कीवर्ड स्टफ़ नहीं करने हैं हमें वहाँ पे, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने जस्ट कीवर्ड्स वहाँ पे मेंशन करके रखे हैं बट उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, उससे कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रही है। ओके, देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शंस मतलब अगर आपके मल्टीपल पेजेस के ऊपर सेम मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एसईओ हमने पहले भी डिस्कस किया था स्टार्टिंग के वीडियोस में, ये एक पेज वाइज प्रोसेस है, ठीक है। हमें हर पेज को उनके कीवर्ड्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करना होता है। तो अगर आप मल्टीपल कीवर्ड्स को सेम मेटा डिस्क्रिप्शन के साथ ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, ठीक है, सपोज़ आपके पास दो अलग अलग पेजेस हैं बट दोनों का मेटा डिस्क्रिप्शन आपने सेम लिखा हुआ है, तो ये एक गलत प्रैक्टिस है, ये हमें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। देन लेंदी मेटा डिस्क्रिप्शन, अब हम तो थोड़ी बहुत लेंथ अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट काफ़ी लोग जो हैं इसको काफ़ी लेंदी लिखते हैं, ठीक है, और बहुत लेंदी मेटा डिस्क्रिप्शंस जो है वो हमें नहीं लिखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। और लेंदी मेटा डिस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो मतलब यूज़र्स जो है उसको वैसे भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है और इसीलिए हमें लेंदी मेटा डिस्क्रिप्शंस को नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। देन क्लिक बेट्स, ठीक है, क्लिक बेट्स भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम चाहें तो टाइटल के अंदर भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक बेट्स का मतलब होता है कि आप अपने जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर आप सिर्फ वही चीज़ें लिखें, ठीक है, वही चीज़ें मेंशन करें जो आपके कंटेंट के अंदर है, ठीक है। आप वहाँ पे फेक प्रोमिसेस या फिर कुछ भी ऐसा जो यूज़र्स को क्लिक करने के लिए अट्रैक्ट करे, ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा मतलब है, अगर यूज़र जो है वहाँ पे क्लिक कर देता है और उस एक्सपेक्टेशन के साथ आपका कंटेंट जो है वो मैच नहीं करता है तो ऑब्वियसली यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब होगा, वो एक अनसेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस लेके वेबसाइट से जाएगा और ये एक ख़राब यूज़र एक्सपीरियंस माना जाएगा। तो अभी रिसेंटली गूगल ने इसको लेके एक अपडेट भी यहाँ पे लाया था, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। अगर आपने उसकी वीडियो को नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उसकी वीडियो को देख लें, उसको बहुत ही डिटेल में हमने कवर किया था। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें अवॉइड करने हैं जब हम एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके एक एग्जांपल को देखें, ठीक है, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे लेके रखा है मैंने, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे टाइटल एक लिखा हुआ है, ठीक है, डेटा ड्रिवन एसईओ सर्विसेज इन इंडिया गेट मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। तो इस तरीके से एक सिंपल सा एक टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है और अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका मेटा डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, और ये पिक्सल लिमिट या कैरेक्टर लिमिट के अंदर है तो ये परफेक्टली पूरा दिख रहा है हमें, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें गेट मोर विजिबिलिटी ऑन सर्व्स विद द मोस्ट डेटा ड्रिवन एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए हमने इसको लेके रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने कीवर्ड को यहाँ पे मेंशन करना है, इफ़ पॉसिबल अगर आप सेकेंडरी कीवर्ड को भी यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है, बट बहुत ही ब्रीफ एक समरी होनी चाहिए, ठीक है, आपके पेज के बारे में कि आपका पेज किस बारे में है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ओके, देन गेट डेडिकेटेड टीम, ठीक है, रेगुलर रिपोर्ट्स एंड 24/7 सपोर्ट, इस तरीके की आप यूएसपीज को मेंशन कर सकते हैं। देन सीटी आप कॉल टू एक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बुक अ कॉल या फिर गेट फ्री कंसल्टेशन या फिर गेट फ्री कोड, इस तरीके के जो कॉल टू एक्शंस होते हैं सिंपली आप उनको एंड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपली एक मेटा डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है मेटा डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना, ठीक है। जस्ट आपको थोड़ी सी यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग जो यूज़र्स को अच्छी लगे एंड वहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स को मेंशन कर पाएँ नेचुरली, ठीक है, और आप चाहें तो अपने यूएसपीज और कॉल टू एक्शंस को भी साथ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जस्ट 150-160 कैरेक्टर्स के अंदर हो तो और अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि अगर ये लेंदी हो जाता है तो यूज़र्स को यहाँ पे कुछ डॉट्स दिखने लगते हैं और आपकी बात वहाँ पे अधूरी रह जाती है, वहाँ पे वो पूरा जो सेंटेंस या पूरा जो मैसेज आप वहाँ पे देना चाहते थे वो यूज़र्स को नहीं दिखता है, ठीक है। तो सिंपली हमें ट्राई करना है कि हम इसे कैरेक्टर या पिक्सल लिमिट के अंदर रखें। सो आई होप कि समझ में आया होगा कि मेटा डिस्क्रिप्शन हमें कैसे लिखना है, ठीक है, और आप मेक श्योर इसको आप फॉलो करें, ठीक है। जैसे जैसे हम इस सीरीज़ के अंदर और ज़्यादा वीडियोस लाते जाएंगे, एसईओ को लेके आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही क्लियर होते जाएंगे और बहुत ही इन डेप्थ ये सीरीज़ चलने वाली है। तो मेक श्योर कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस ना कर दें।
इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।